लिए आज दिया, और बहन को भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने पढ़ने में हमारी अगुवाई की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आज के संदेश में जाएं। मैं निवेदन करूंगी हमारे विश्वासी मंदिर बिलासपुर के संचालक जी, जो कि मेरे पिता भी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो अपना संदेश लेकर हमारे बीच में आए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है कि मेरे पापा के संदेश के पश्चात हमारे पास थोड़ा सा समय होगा, और मैं आप लोगों के हाथ, जो भी जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है, उसके अनुसार मैं एक-एक जन को अवसर दूंगी कि वो डायरेक्ट पापा से जो है पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, चाहे वो बिब्लिकल हो या नॉन बिब्लिकल, मतलब बाइबल या बाइबल के बाहर, जैसा भी हो। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 4 नाम मेरे को ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला नाम है बहन उषा सागर, दूसरा जूही नेहालाल। मेरे ख्याल से जूही का नाम अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से हाथ रेज किया था, मेरे ख्याल से गवाही के लिए। मैंने गवाही हाँ, की। तो आप उसको वापस क्लिक कर लीजिए ताकि वो हट जाए वहां से। और बहन निशा छाबड़ा, मैं समझती हूँ कि आपके पास प्रश्न होगा। और भाई पिंटू, मेरे हिसाब से गवाही के लिए इन्होंने अपना हाथ उठाया था, तो आप भी वापस उसको क्लिक कर लीजिए। तो बाकी 3 लोगों को और भी अवसर है कि आप अपने प्रश्न को बिल्कुल लिख के तैयार रखें। इन बहन उषा और बहन निशा के प्रश्नों के पश्चात आपको अवसर होगा। तो आइए आज का संदेश सुनने के लिए हम स्वागत करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक जी का अपने संदेश के साथ। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। हाँ, जय मसीह। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, ठीक आ रही है आपकी आवाज जी। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि पहले उषा फिर बाद में निशा। ये जरा विपरीत अर्थ आ रहा है भाई, है नहीं? पहले सवेरा फिर रात। जी हाँ हाँ, बिल्कुल, नाम का अर्थ वही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने पहले मेरा थी भैया, परमेश्वर ने उजाला डाल दिया जीवन में। हाँ मैं कहा मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि सुबह भी और शाम को भी हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा कर सकूं, है ना? तो प्रियो, आज इसके पहले कि अपन वचन में आगे बढ़े, कुछ विचार करें, मैं सोचता हूँ कि एक थोड़ा सा समर्पण गीत जो है, मैं एक पद गाता हूँ और आप लोग इसको सुन चुके हैं, पर यह है कि याद आता है मुझको कैसा प्रभु ने हम जो गुनाहों से दबे हुए थे और हमारे पाप अपराधों को कैसे उसने भूला और हमको इस योग्य बनाया, हम निकम्मों को। तो ये गीत उसी दृष्टिकोण से लिखा गया है। गुनाहों को मेरे ऐ भूलने वाले, तुझे शुक्रिया दूं ऐ सूली पर चढ़ने वाले। गुनाहों को मेरे ऐ भूलने वाले, तुझे और क्या दूं ये टूटा ही दिल। आ, 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 तुझे और क्या दूं ये टूटा ही दिल। सब गम लिया मुझको शिफा देकर, सब गम लिया मुझको शिफा देकर, ये दम घुट रहा था, ये दम घुट रहा था। गुनाहों के बोझ से मेरा बोझ सारा उठा लेने वाले, तुझे शुक्रिया दूं ऐ सूली पर चढ़ने वाले। ओ गुनाहों को मेरे ऐ भूलने
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सब जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो विश्वासी मंदिर के खासकर लोग हैं, मैं विश्वासी हैं और मेरा भी जीवन कोई पेशेवर पास्टर का नहीं रहा, परंतु परमेश्वर की खोज में यहाँ तक पहुंचा और परमेश्वर ने ऐसी सफलता दिया कि सुनकर गदगद होता है आज भी मन कि जो रमान भाई की गवाही आपने, सूरज भाई की गवाही आपने अभी भी सुना, ऐसे कितनी आत्माएं हैं, अनगिनत आत्माएं, जो कि सिर्फ पेपर के जानने से जीती जा सकती। सो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की कैसी आशीष, अद्भुत आशीष हमारे साथ है। और आज जिस वचन को पढ़ा गया, ये वचन अपने आप में इतना पक्का है कि आज के समय में इसको बार बार पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। पर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बोल रहा हूं और प्रश्न पूछने वालों के पश्चात फिर से इसका विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं और उसमें कुछ और बताऊंगा उन्हीं का। और चाहे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि देखिए, पहला पॉइंट है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि आप जानते हैं कि आज संसार में कितना कितना प्रचार हो रहा है और किस किस प्रकार से अन्य ईश्वरों के प्रचार हो रहे हैं। और ठीक है, प्रचार हो, अच्छी बात है, परंतु हमारे को ईश्वर को मानने के लिए भी मनाही होती है। प्रताड़ित किया जाता है हमारे यीशु मसीह से लेके आज तक जो भी उसका नाम लेता है, जो भविष्यवाणी हुई कि मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे। तो देखिए कैसे भ्रमित करने के लिए बहुत सी आत्माएं हैं, हम कैसे पहचाने। और जो मान लेता है कि यीशु अर्थात मसीहा परमेश्वर आज शरीर में है, वो परमेश्वर की आत्मा है और विश्वासियों की आत्मा। और जो नहीं मानती वो शैतान विरोधी की आत्मा। और क्यों, कैसे पहचाने? वे संसार के हैं और तुम उसकी निज प्रजा हो, पुत्र हो, मसीहा हो। तो अपने आप को पहचानो और इस प्रकार से आप आत्माओं को पहचान लेंगे। तो मेरे प्रियो, जब भी हम लोग संदेश देते हैं तो यूहन्ना 3:11-12 पे देते हैं ताकि कहीं पर कोई भ्रम न रह जाए। सब कुछ आंख से दिखा देते हैं और इसके बाद अगर कोई भ्रमित होता है तो वो समझ लीजिए कि उसके अंदर शैतान समाया हुआ है। मैं बहुत निश्चित रूप से जान जाता हूँ। और वो संसार के हैं और या इस प्रकार से हम भ्रम की आत्मा को, यह भ्रमित आत्मा है, शैतान की आत्मा है, और इस प्रकार से हम शैतान की आत्मा, भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। और प्रेम का महत्व क्या है? और जब भी कभी प्रेम की बात होती थी संसार में तो मैं हमेशा बहुत विचलित हो जाता था कि वे भी दावा कर रहे हैं, कोई मोहब्बत बोलता है, कोई लव बोलता है। और कबीर ने भी लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। और हमारे धार्मिक कवि तो प्रेम के बारे में बताते रहते हैं, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, सही बात, परंतु इसको सिद्ध कैसे करें? और ये एक बात है कि मैं सिद्ध प्रेम करता हूँ, सिद्ध मनुष्य हूँ, बड़े जिंदा दिली के साथ हम उसको कबूल करें, स्वीकार करें अपने आप को दृढ़ता के साथ। और अगर ये है प्रेम के महत्व को हम समझते हैं उसकी परिभाषा के अनुसार कि हम प्रेम कर रहे हैं, उसने हमसे प्रेम किया और हम किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत करा रहे हैं, तो हम ईश्वर परमेश्वर मसीहा हैं, किसी कहने से भ्रमित मत होइए। और सबसे आनंद की बात है कि कोई हमसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है,
परंतु हम लगातार देखते रहते हैं, परमेश्वर हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। और ऐसी अनुभूति, जैसे उसने ग्रंथियों को समझाया पौलुस ने, कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। तो अनदेखी वस्तुओं को कैसे देखते हैं? और इसलिए मैंने गुरु मंत्र में लिखा है कि हम दर्पण में देखते हैं। और मैं खुद अपने चेहरे को देखता हूं कि यही चेहरा था जो कैसा विद्रन था। तो लोग मुझको पसंद नहीं करते थे, जब मैं बुरी आदत में था, शैतानी शक्तियां थी। मेरी पत्नी भी मुझको उस रूप में नहीं देखना चाहती। परंतु आज जब मैं संदेश दे रहा हूं, प्रभु की आत्मा मेरे अंदर से बोल रही है, तो लोग ऐसे सवेरे से सिर्फ दर्शन करने आते। देखिए कितना अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वो परमेश्वर को चलता फिरता हुआ देखते हैं। तो हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, और परमेश्वर करे कि आपको ये इन शब्दों से बहुतायत की आशीष मिल सके। और अब मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न करना चाहते हैं वे एक एक करके प्रश्न करें। उषा, बोलो उषा। पल्लवी, हेलो। जी जी जी। उषा। हाँ तो हाँ जी, तो बहन उषा सागर मेरे ख्याल से अपने प्रश्न के साथ तैयार है। और मैं निवेदन करूंगी आप सब से जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, 2 लाइन और मतलब कम शब्दों में अपने प्रश्न को आप करिए, और आप क्लियर रहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं, है ना? और बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। जी भैया, हमारा लेकिन पेट नहीं भरा। नहीं, मैं पापा ने बोला है कि अंत में वो फिर से अच्छा ओके। मैं लेट हो गया, मैं लेट कमर हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ, लेट कमर हूँ, बाद में क्लासरूम में एंट्री किया। बहन उषा मेरे ख्याल से नहीं है अभी, उन्होंने नाम हटा दिया है। तो बहन पल्लवी, मैं एक रिक्वेस्ट कर दूंगी, क्या ये रिकॉर्डिंग हो सकती है आज का जो प्रेयर मीटिंग हो रही है? सर्वेश भैया, आप कर पाएंगे क्या रिकॉर्ड? चेक कर रहे हैं। जी, थैंक यू। सॉरी, मेरे पास नहीं, रिकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अभिषेक कर रहे होंगे। अभिषेक मेरे को लिखे थे, ओके मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो बहन निशा छाबड़ा से मैं निवेदन करती हूँ, अपने प्रश्न को आप रखें, और उसके पश्चात भाई केसर करोसिया को अवसर रहेगा। जी अच्छा, एक सूची लगे हैं निशा छाबड़ा बहन के बोलने से पहले। भाई सर्वेश, क्या है कि अगर प्रश्न करने वाले 2-4 लोग, 4-5 लोग जुड़ भी जाएं, तो कभी स्पेशल दिन अपन बैठ सकते हैं। कभी भी आप लोग जिन्हें बना लीजिए, पल्लवी बोल देना है। जी बिल्कुल। जी भैया, जी भैया, एक दिन हम अलग से अरेंज कर लेंगे। जी जी भी है। प्रश्न होंगे तो उसके एक का जवाब दूंगा मैं। अगर 100 है तो 100 का जवाब, तो एक दिन भी जी जी। हम पहले प्रश्न की ओर जाते हैं क्योंकि समय काफी कम है। जी जी। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा गवाही और प्रश्न दोनों साथ ही साथ में भैया से बताऊंगी और सुनना भी चाहूंगी। बताना चाहूंगी कि पिछले हफ्ते एक बहन जो दिनाकरण की मीटिंग में अपने आप को दूत कहती है, स्वर्गदूत कहती है, और बहुत उनकी शादी में अभद्र गाने में डांस हो रहा था फेसबुक में, और गाने बहुत गद्दी थे। और तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इस बात के साथ शुरू करना चाहूंगी। तो मैंने उसे कहा कि हम मसीहों को ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि हाँ, तो उस बहन ने बड़ी चीड़ उसकी जलजलाहट को देखी, तो उसने मुझे तुरंत ब्लॉक किया। और तो मैं ये भैया से कहना चाहूंगी कि कैसे हम सबों का ऐसे अगर हमारा आचरण रहेगा तो स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाएगा। उसी तरह से मेरा प्रश्न है मत्ती रची सुसमाचार 6 का 1 पर, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो जैसे कि अभी हिंदू समाज में भी जय श्री राम बोलते हैं और राम का आचरण बिल्कुल नहीं है, तो चारों धर्म को लेकर बात मुद्दे में आती है कि हम अपने धर्म के काम क्या दिखावे के लिए करते हैं या सचमुच अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए करते हैं, जैसे खुद बचे हैं दूसरों को बचाने का सच में काम करते हैं, या मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम। तो ये प्रश्न मुझे काटता है, और मैं आज भैया से सबों के लिए है, मेरे लिए ही नहीं सबों के लिए, क्योंकि हम इस वचन से
हम सीखे और जाने कि कैसे उस बहन ने मेरे एक वर्ड को लेके मुझे ब्लॉक किया। और इस प्रश्न के साथ मैं भैया से चाहूंगी कि प्रकाश डाले हमारे जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद दो। ये जो वचन है बहन अभी आपके सामने पढ़ा गया, तो उसमें ये है कि इसके उत्तर को देखिए, सब इसमें लिखाया है कि तुम इस प्रकार से भ्रम की आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा को पहचान सकते हैं। बहुत छोटा सा पाठ है, पहला यूहन्ना 4:1-12, समझे ना। तो इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट देखिए। आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप घर में भी बहुत सारी चीज यूज करते हैं, शक्कर यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, कपड़े आप देख लेते हैं कि कौन सा मजबूत है, कौन सा क्या है, वैरायटी। और जब भी आप जब कोई चीज खरीदने भी जाएंगे, अगर भिंडी भी खरीद रहे हैं आप, तो हो सकता है 5 और 10 रुपए की है, लेकिन आप उसमें से अच्छी देख लेते हैं कि ये चर्राई है बोलते हैं हमारे यहाँ है, और ये अच्छी भिंडी। तो ये आप भी कोशिश करिए कि इस तरीके से अगर कोई आचरण कर रहा है तो परमेश्वर से है और है कि नहीं, ये सुनिश्चित कर लीजिए। आप पक्का रहिए और फिर उसके अनुसार उसका आचरण करिए। सुनते हैं तो देखिए यहाँ पे चौथे पद में लिखा है, वे संसार के हैं और वे संसार की बातें सुनते हैं और संसार उनकी सुनता है। वे सुनाते हैं और सुनते हैं, और तुम्हारे वचन को वे ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके आचरण से आप अपने लिए सुनिश्चित करिए। और जहां तक आपने बोला कि जीवन में स्वर्ग राज्य में उनका नाम लिखाएगा, तो जिसने भी उद्धार पाया है, जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सबका नाम उसमें लिखा रहता है। और जोड़ने वाली बात नहीं आई है कहीं पर भी बाइबल में, काटने वाली बात आई है कि मैं निश्चित रूप से जीवन की पुस्तक में से उनका नाम नहीं काटूंगा और या काट दूंगा। तो ये वाली बात है कि एक एक करके परमेश्वर उनको काटते चले जाता है, अगर वो भ्रम की आत्मा वाले हैं तो। ठीक, धन्यवाद। मतलब जैसे कोई भी भाई या बहन, कोई भी भाई बहन कहे कि मेरी डिक्शनरी में माफी नाम की चीज नहीं है, तो हम समझ जाए कि वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है ना। ये ऐसा वचन कह रहा है ना, पहला ये लिखा है कि तुम इस रीति से जान सकते, इसीलिए मैंने उसका शॉर्टकट बताया आपको कि तुम भ्रम को और परमेश्वर की आत्मा को इस रीति से पहचान लेंगे। क्योंकि और इसलिए भी बताया कि मैं बहुत चैलेंज के साथ विश्वासी मंदिर खोला हूँ, और वो जो दर्शन प्रकाशन इसलिए बोर्ड लिख दिया और सारे संसार के सामने रख दिया कि हम एक विशेष किस्म के प्रचारक हैं या प्रभु के दास हैं। और हमेशा बताते तो हैं कि हमारे यहाँ कोई वैतनिक नहीं है। अब ये है कि हो सकता है कि हमारे बीच से भी कुछ लोग भ्रमित हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह 12 चेले में एक तो यहूदा इस्करियोती भी भ्रमित हो गया था, और कई बार पतरस भी भ्रमित हो जाता था। बकायदा उसने कहा तेरे अंदर शैतान आ गया है, पूछने के लिए तू नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो उससे कभी हमको दुखित नहीं होना चाहिए कि हाँ शैतान मेरे अंदर, जब तक मैं बॉडी में हूँ, मनुष्य में हूँ, मांस लोहू में, तो कभी भी मेरे ऊपर भी वो अंदर आने की कोशिश करता रहता है। मनुष्य होने के नाते मुझ में भी कमजोरियां, परंतु उसको हम इतना प्रार्थना में लीन रहते हैं कि हम उसको अंदर नहीं प्रवेश करने देते, प्रकाशान दर्शन को समझते हैं, और ये हमारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारी सुरक्षा करती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सुंदर उत्तर सच में। अब दूसरा कौन है? हाँ जी, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे को प्रभु स्तुति हो। मैं कुल मिला के मैं जो एक लाइन में समझा भैया के उत्तर को, कि जीवन के पुस्तक के रजिस्टर में, जीवन के पुस्तक वाली रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना तो हमारा कर्म है। नाम तो हम लिखवा सकते हैं, परंतु नाम आपका हमेशा रहेगा नहीं रहेगा, ये काटने की जिम्मेदारी न्यायी परमेश्वर का है। तो ही इज अ जजमेंट, ही इज अ जज। तो नाम कटना है या नहीं कटना है वो आपके हाथ में नहीं है। नाम लिखवाने का हमारा काम है, परंतु नाम मेंटेन रहेगा ही नहीं रहेगा वो हमें कर्म और उद्धार के जो 3 स्टेप है उसके थ्रू करते रहना है। और आपका नाम कट जाएगा या नहीं कटेगा ये परमेश्वर के हाथ में है। तो मैं कुल मिला के एक बात समझा कि नाम काटने का अधिकार परमेश्वर के पास है,
और यदि हमने कर्मों से और अपने आचरण से कुछ कुछ हरकतें की और परमेश्वर की हिट लिस्ट में आ गए तो हमें वो ब्लॉक भी कर सकता है और हमें अपने जीवन की पुस्तक से नाम काट सकता है। क्योंकि सही में भैया ने सही बहुत सच मेरी आत्मा गदगद। निशा भाई बहन की क्वेश्चन से मैं बहुत संतुष्ट हुआ कि मेरे को मिठाई मिल गई भाई, मेरे को कलाकंद मिल गया, मेरे को काजू कतली मिल गई कि रमेश भैया अभी और भी प्रश्न है, अभी और भी लोगों के जी, प्रश्न और भी हैं। प्रश्न हमें वेट सही कर रहे बात। हैं। तो ये सब बातें अंत अपन बाद तक आप में बने रहिए। हाँ अपने अपने जज्बातों को आप अंत में भी वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चले। भाई केसर करोसिया के घर से मेरे ख्याल से कोई है। जी, कोई प्रश्न है क्या आपके पास? भाई केसर करोसिया जी। अच्छा भाई केसर परोसिया के बोलने से पहले मैं थोड़ा सा उत्तर दे दूं एक और भी कि जैसी रोमी जो 10 है, रोमी 10 में लिखा ना कि मुंह से अंगीकार करने पे ही, मुंह से अंगीकार करना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानता हूँ, ये सब ग्रहण करता हूँ। तो जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने यूहन्ना सर्विस पुत्र होने का अधिकार दिया और इसीलिए मैंने कहा उसको 35% तो तुरंत मिल गया और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। अब उसको जीवन की पुस्तक जो मैंने इसमें लिखा है कि बयाने में जो आत्मा, उद्धार वाले चैप्टर में लिखे, बयाने में जो आत्मा मिली है उसको शोकित ना करे और जीवन की पुस्तक में नाम रजिस्टर्ड है, उसे कटने से बचा ले। तो इस ध्यान रखिएगा कि जीवन की पुस्तक में नाम कटने से हमको बचाना। ठीक, नेक्स्ट। कौन? केसर करोसिया जी का हाथ तो उठा दिख रहा है परंतु कोई रिस्पांस नहीं है, तो कोई बात नहीं। उषा तैयार है शायद। उषा के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हाँ, उषा आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी जी, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह जी। सर, आदरणीय डायरेक्टर सर जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है जो कि उत्पत्ति से है। क्योंकि मैं नई विश्वासी हूँ तो क्या आपकी आज्ञा है मैं उत्पत्ति से प्रश्न पूछ सकती हूँ? बिल्कुल आज्ञा है जी, मेरा प्रश्न यह है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, बहुत सही है मेरे हिसाब से। मैं छोटी सी हूँ ना, तो छोटा सा मेरा प्रश्न है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को बना दिया और परमेश्वर को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उसने हवा को बनाने के लिए सोचा। और प्रश्न ये है कि आदम को उसने मिट्टी से बनाया परंतु उसे उसकी पसली से बनाया, वो भी कब? नींद में था। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई प्रभु को? परमेश्वर को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सुंदर। परमेश्वर की जो जिसकी बाइबल में लिखी है ना उसके पहले की बात है, परमेश्वर ने क्यों किया इसको तो हम नहीं जानते। परमेश्वर, एक गाना भी था ना, काहे तू दुनिया बनाई, है कि नहीं? तो मनुष्य को बनाया क्यों? तो परमेश्वर की इच्छा हुई और परमेश्वर ने बनाया। उसके परमेश्वर में हम क्यों, काहे, कैसे नहीं कर सकते। जो कुछ लिखा है उसको मानते हैं, है कि नहीं? और परमेश्वर पछताया तो उसने पानी से लोग के मनुष्य के को नष्ट भी किया। एक बात। दूसरी बात है, उसने आदम बनाया, उसमें प्राण फूका और उसके पश्चात उसने हवा को देखा। बाइबल जो लिखाया है कि आदम का अकेले रहना उचित नहीं, अब उसको उचित नहीं दिखाई दिया और इसलिए उसने कहा कि मैं इसके लिए ऐसा जोड़ा बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। और ये परमेश्वर की योजना है कि वो अपनी उसकी पसली निकाला और उसमें से उसने हवा को बनाया। तो परमेश्वर की जो योजना है वो क्यों ऐसा किया तो हम उस पर प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि बाइबल से पहले बहुत कुछ ब्रह्मांड में और था और हमारा क्या पर्पस है, जो थोड़ा सा हमको हिंट मिलता है वो ये है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्ग दूतों का न्याय करोगे? तो हो सकता है कि ब्रह्मांड में कोई कमी, देखिए डाउटफुल है कि ब्रह्मांड में कुछ
ऐसे जजेस की आवश्यकता हो उसको, जो सरदूतों का भी न्याय करें और उस इस पृथ्वी से और इस ब्रह्मांड से और भी उसके पास कितने ब्रह्मांड होंगे, तो उसकी विशालता का कभी अंदाज लगा सकते हैं? कितने सूरज हैं, कितने आकाश गंगाएं हैं, कितने तारे हैं। तो ये उसका डिपार्टमेंट इतना भारी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते क्यों कहे। ठीक है उषा? जी हेलो, ठीक है उषा? हेलो, जी हाँ सर। हाँ पल्लवी। हाँ जी पापा, सुन रही हूँ। हाँ, तो हो गया, आई थिंक उषा का प्रश्न हो गया है और अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। भाई पिंटू, आपके पास कोई प्रश्न है क्या? आपने हाथ उठाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ केसर करोसिया जी जो भी हैं, आपने हाथ उठाया हुआ है। अच्छा ठीक है, इस तरह इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है काफी पहले से, तो जी हाँ, सिमरन रामनानी जी आपको अवसर है अभी। जय मसीह। जी जय मसीह। मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं एक वीडियो भी देख रही थी, तो उसमें भी बता रहे थे कि जैसे ना कि हम लोग कोई फैसला लेना चाहते हैं या कुछ भी किसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, तो कभी हम अपने अगुए से कुछ पूछ नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर से भी आवाज आती है, एक अच्छी रहती है, एक बुरी रहती है। और मतलब ये भी है कि इसमें पवित्र आत्मा हमसे बात करती है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग का दिमाग हमसे बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा? हम कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? फैसला लेने में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो उन चीजों के लिए आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम ये चीजों को, आवाजों को? सर बहुत सुंदर प्रश्न के लिए ईश्वर आपको बहुत आयत के आशीष से मैं ताली बजा रहा हूँ कि मेरे पे अभी सिमरन अभी अपने का हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। यहाँ से बात शुरू हुई है पहला विचार में, और भ्रम तो होता है, और इसके लिए यदि मैं आखिरी में इसको डिटेल कह रहा था, लेकिन देखिए हवा के पास भी एक स्वर्गदूत आया तो वो दूसरा ग्रंथ 11:14 है, में उसका ग्रंथों को समझाते हुए पौलुस ने लिखा कि शैतान आप स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। ठीक है, तो अब हवा नहीं पहचान पाई कि ये कौन सी आत्मा है, ये पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा। ठीक है ना जी। और उसके चंगुल में आ गई, उसकी बातों में आ गई। उसने कहा ना कि तू निश्चय मरेगी। रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर देखो है ना, ऐसी मीठी बात बोलता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि मरियम के पास भी एक स्वर्गदूत आया, जिब्राइल। नहीं आया जी, आया। गर्भवती होगी, जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना, और ये तू परम प्रधान की संतान कहलाएगी। तो मैं भी कुछ समय पहले मैंने उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में कहा था कि ये कौन है जो आके बोल रहा है कि तू मेरे परमेश्वर के या मैं जिसे कहना उसके बच्चे की माँ बनेगी। एक तुम्हारी से कितना अजीब प्रश्न, सवाल भी किया, और वहां पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई बहुत ध्यान नहीं देता कि वो सोचने लगी, अनंत तक सोचती ही रही। कि वो तो सोच लो, छोटी सी कुमारी, अब सामने अगर कोई बताए कि तू फलाने के बच्चे की माँ बनेगी या बनना है तेरे को, तो वो कहे ये किस प्रकार का अभिवादन है? क्या किस प्रकार का अभिवादन है? हाँ, और ये प्रश्न कैसे कितनी परेशानी होगी जी। और फिर क्या ये तत्काल फैसला कर सकते? नहीं। परंतु यहाँ पर देखो उसने फैसला किया जैसे मेरे प्रभु की इच्छा। तो सिमरन, जब हम प्रभु में होते हैं, कहीं चलते हैं, तो उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करती है और हमारे अंदर से बोलती है। अब इसको मैं 3-11-12 के लिए बता रहा हूँ कि मुझको हार्ट अटैक आया, और इतने अचानक आया कि समझ ही नहीं पाया, और
और वैसे तो हम लोग पास ज्यादा पैसा रहता नहीं, पर उस समय तो 10-12 हजार ऐसा कुछ था पूरा। अब उसने बोला इमीडिएट हमको 1.5 लाख की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल वाला कारोबार और सब मिला के 2 लाख की व्यवस्था करना, तो 1.5 लाख तो एकदम फीस देना, और नहीं तो मर ही जाओगे। तो सारे मेरे प्रिय अजीत व्याकुल हुए, कोई भी मुझको सलाह नहीं दी कि तुम डरने की बात नहीं, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट दी एंजियोग्राफी की, परंतु ये हिम्मत कहाँ से? तो मैंने सुना था सदरक हमेशा कहते थे वो दानियल को बड़ी बड़ी शक्ति मिली अंदर से, अब ये तो फेस कर गया। वेरी गुड। तो प्रियो, बोलने वाले को उसकी आत्मा तुम्हें बोले कि बोले नहीं, जब तुम अदालतों में सौंपे जाओगे तो चिंता मत करो क्या बोलोगे, है कि नहीं? जी। तो हमेशा याद रखो कि अगर हम प्रभु के हैं तो प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, तो हिम्मत बन जाती है, और वो जो चाहती है वो हम बोलते। ठीक है अंकल जी, एक और था, जैसे कि हम लोग, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि कैसे पता चले कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रही है, अब दिमाग है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ गलत या कुछ ऐसा कर लेते हैं, या किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, जैसे घर में ही अब विश्वासी नहीं है, हम लोग के यहाँ भी कोई संगति नहीं है। ये तो शुक्र है आंटी जी हम लोग को सिखाती है, तो हम लोग बोल पाते हैं, पूछ पाते हैं कुछ। तो बाद में हम लोग को फिर रिग्रेट होता है इस चीज का कि ये तो नहीं करना चाहिए। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये पहले क्यों नहीं एहसास होता है हम लोग को कि पहले ही ना करें, हम अपने आप को पहले क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? मनुष्य होने के नाते मुझसे भी चूक होती है, भूल होती है, क्रोध अचानक आ जाता है, और इसीलिए हम लोगों को क्या है, ये जो पतरस ने समझाया कि शैतान भूखे सिंह की नजदीक बैठा है, मुंह फाड़ के कब किसको फाड़, तो वो हमारे अंदर निरंतर जब तक बॉडी में है प्रयास करता रहता है कि मैं इनको जीत लूंगा, बहका लूंगा, और समझे ना। और जैसे ही हम प्राण देने तक विश्वास को ग्रह तो जीवन का मुकुट पाएगा, तो जैसे हम जीवन का मुकुट पा लेते हैं, मसीहा बन जाते हैं, तो शैतान मुंडी पटकने लग जाता है, सिर पटकने लग जाता है। और इसके बाद ड्रामा वगैरह में दिखाया जाता है कि जैसे किसी ने कहा कि हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप, हाथ पाँव काम नहीं करते, तो वो जान गया मृत्यु पर विजय हो गई। मेरे पास एक बहुत बड़ा हथियार था जिससे मैं डराता था, मृत्यु, और मेरे पास कोई आदमी है। तो ये है कि इस बात से को हमेशा देखो कि कभी भी भ्रमित नहीं होगे, पहचान लो कि अंदर से जी। और जो भूल होती है उसके लिए तत्काल पश्चाताप जी जी कि निश्चित रूप से अगर हम पश्चाताप करेंगे तो यदि हम अपने पापों को मान लो तो निश्चित रूप से हम पश्चाताप करने के लिए विश्वास होगा और धर्मी है, ये वचन को मान लो है जी। और कभी भी जो मैं वचन बोल रहा हूँ कहते हुए जल्दी से मैं रेफरेंस नहीं मालूम वचन का, तो आप गूगल पे देख लीजिए और जरूर लिख लीजिए इन वचन। जी अंकल, पानी बिना तत्काल आपको मिल जाएगा, या फिर ऐसे लोग पूछते जाएंगे तो बता देंगे, किसी को याद बता दो भाई वचन कहाँ पाया जाता है, क्या चीज यदि हम अपने पाप अपराध को मान लो। पहला यूहन्ना 1:9 है मेरे ख्याल में, पहला यूहन्ना 1:9 है ना? पहला यूहन्ना 1:9 पहला यूहन्ना 1:9 ही है। पढ़ देना इसको, पढ़ देना निकाल के। जी मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सिमरन बहन हो जाती है, मांगते हैं सवेरे शाम में तो 5 बार 7 बार मांगता हूँ, हे प्रभु जाने अनजाने में जो लोग मुझसे भूल चूक हो गई है तो सब कुछ क्षमा कर, तो हमारा प्रभु विश्वास हो और ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू अंकल। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट बहन को सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमने भी उस
संचालक जी के उत्तर से बहुत कुछ सीखा इस प्रश्न के द्वारा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बहन मीना डांगरे, आपके पास जो प्रश्न है आप पूछ सकती हैं। सभी को जय मसीह की। मैं मीना डांगरे। जय मसीह की जी। अंकल जी बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद कि आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है, देखिए। हाँ, आपकी आवाज वो थोड़ा आप स्पीकर के पास आ जाइए। हाँ। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है जी। जी अंकल जी, मेरा सवाल संसारिक और बाइबल दोनों से है। जैसे कि मैं अपने जीवन से बहुत आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बहन मीना, अपनी आवाज अभी आवाज आ रही है जी, एकदम क्लियर है अभी। हाँ जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जब हम धैर्य रखना, मतलब कि हमने संसार में बहुत दुख उठाया, इसलिए हम प्रभु के चरणों में आए, लेकिन फिर भी हमारी समस्या जैसी बनी रहती है। और कहते हैं कि वचन सुनने से सुनते और देखने दोनों से भी होता है, जैसे यूहन्ना 3:11-12 रेडियंस से हम देखते हैं। तो मैं बहुत लोगों का देखती हूँ कि बहुत लोग जैसे कोई अपने लिए प्रार्थना दुआ करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बुरा होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई। तो वैसे ही मैं सोचती हूँ कि मुझे भी जीवन में जो मेरे प्रॉब्लम आती है, और मैं यहाँ तक डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ कर लूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हमारे अगुवे बोलते कि धैर्य रखिए। तो कहाँ, मतलब कौन सी सीमा तक हम धैर्य रखें अपने जीवन में, क्योंकि धैर्य रखना बहुत कठिन काम होता है। हाँ। तो ये देखिए कि यीशु मसीह के जब भी आप ऐसी समस्या आए तो सिर्फ क्रूस की तरफ देखिए कि आप किस ईश्वर को मानती हैं। मीना बहन जी 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 सुन रही हूँ अंकल जी। आप बताइए, आप जिस गुरु के पीछे चल रही हैं वो कौन है? यीशु मसीह। और उसने कहा कि किसी ने भी, और अपन गाना भी गाते हैं, क्रूस से बड़ा क्या कोई दर्द है सारी दुनिया में। लिख लीजिए, बड़ा कोई जी। एक ठो गाना गाते हैं। हाँ, आप तो बढ़िया गाती हैं मीना बहन। सूली से भी बड़ा क्या कोई दर्द होगा सारी दुनिया में। क्या बात है, कौन? क्या बात है, संतोष चाचा कौन बोला? संतोष भाई क्या? मैं रामेश्वर बोल रहा हूँ भैया राठौर। अरे वाह वाह वाह, देख क्या बात है भाई। देखो लोरमी से आवाज आ गई भाई। हाँ, सूली से भी बड़ा क्या कोई दर्द होगा सारी दुनिया में, सूली से भी बड़ा क्या कोई दर्द होगा सारी दुनिया में। आगे क्या? दर्द महसूस कीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। दर्द महसूस तो कीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। समझ गई मीना? जी जी अंकल जी। एक बात बता दूं मैं, जैसे ही आपके जीवन में क्लेश आए तो सारी दुनिया जो है एक बड़ी गड़बड़ कर रही है। और मैं बता रहा हूँ, और मैं कविता में लिखा, इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। कभी कभी अपने प्रियों को मैं जानबूझकर कहीं कुछ क्लेश देता हूँ और परखता हूँ। जैसे बोलता हूँ थोड़ा सा इंजेक्शन लगाने से पहले जिस भाग को डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर उस भाग को शून्य करता है, और शून्य करके वो टेस्ट करता है कि जरा सुई चुभाएगा और देखेगा। अगर कोई उस जगह में कह दिया, अक्सर दांत में और अच्छा कुछ होता है, तो अगर कोई ऐसा करके आवाज कर दिया तो वो समझ में आता है कि वास्तव में शून्य नहीं, ये मरा नहीं है मसीहा से, ये अभी भी इसके में जिंदा है, शैतान जिंदा है। डॉक्टर के साधमन ने इसको सारांश बताया कि ये क्लेश नहीं है, प्रमोशन है विश्वासियों की। और क्लेशों के लिए तो वेट करते हैं कि कब मुझको आग में मैं तो वेट कर रहा हूं। और हमेशा बोलता हूं
कब वो शुभ दिन आएगा जब मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, मेरे को अंदर कर देंगे, मेरे को आग में डालेंगे, मेरे को शेर के मान में डालेंगे, तो कितने आनंद की बात हो कि मैं भी शद्रक मिश्रक अबेदनगो की तरह गाना गाऊंगा। तो ये है कि दर्द महसूस कीजिए, आप भी सूली का दर्द थोड़ा सा महसूस करिए। और यीशु मसीह को चूंकि अनंत जीवन पाना था और अपने प्रियों को भी बचाना था, खासकर अपने चेलों को बचाना है जो उसके पीछे आ रहे हैं। और मेरे संग तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं देखता हूं कि आप सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए और यीशु मसीह के नाम से। तो मैं आपसे, आप मुझसे नाराज हो जाएं पर मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम आप अगर साल भर 2 साल नाराज होकर मुझसे दूर रहते हैं, बहुत से लोग दूर हैं, पर मेरी प्रार्थनाओं में उनको मैं एक दिन भी मिस नहीं करता, बल्कि 5 बार 7 बार उनके लिए ज्यादा ही पढ़ करता कि ये कितने अच्छे थे, कितने थे, इनको शैतान क्यों खींच के ले गया, इस सच्चाई को क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों इनके दिमाग से उतर गई सच्चाई। क्योंकि हम तो सिद्ध सेवा वाले हैं, अब पक्का है। कभी कभी मेरे को व्यंग किया जाता है कि अपने आप को बहुत घमंडी समझते हैं और बहुत अपने आप को खास समझते हैं। और बिल्कुल मैं कहा भाई आप जो भी बोलिए, मैं तो अपने आपको जेरल लाल उर्फ मसीहा कहता हूँ। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, भाई प्रभु की स्तुति हो। मसीहा से बढ़ के कोई ईश्वर है क्या? आप सारी अनजाति से पूछ लीजिए कि भाई गौतम बुद्ध ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, बोला कि नहीं बोला? जी। और हमारा तो बचाने वाला है, अब वही बचाने वाले हम हैं, तो हमसे बड़ा कौन? तो इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए कि यदि आपके घर जीवन में दर्द आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन हो रहा है। और अगर दर्द चुभाया जाता है, एक कांटा चुभाया जाता है और दर्द ना हो, पौलुस ने कहता है कांटा मुझे चुभाएगा, मैंने 3 बार विनती की कि ना ये कांटा मुझे न चुभाया जाए, परंतु उसने मुझसे कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, स्वस्थ हो सके। तो अगर आप निर्बलता में सिद्धि चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, तो स्वागत करिए और बोलिए प्रभु मुझको शक्ति दे कि मैं और भी, क्या बोलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस पावर दे मेरे को कि मैं और कष्ट उठा सकूं। बोलिए प्रभु की स्तुति हो, प्रार्थना करिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको चिंता और नहीं तो देख लीजिए, आपने यीशु मसीह को तो देखा ही देखा है, और नहीं तो मेरे को देख लीजिए शाम तक कितनी समस्याएं आती, और इसे शक्ति दिया, इसलिए हम बड़ी खुशी झेलते हैं हर किस्म की समस्या। थैंक यू। हो गया 5 जी। एक प्रश्न मेरे ख्याल से हम और ले सकते हैं लास्ट। अच्छा, दिव्या भारती बहन, अगर आप उपस्थित हैं तो बहुत जल्दी अपने प्रश्न के साथ आप आइए। बहन दिव्या भारती जी, अगर आप सुन रही हैं मेरी आवाज, और अगर नहीं है तो फिर हम अगले हफ्ते के लिए। जय मसीह दीदी। जी जय मसीह की। अभी आपके पास जस्ट 2 मिनट्स है, 2 मिनट में आप प्लीज अपना प्रश्न पूरा करिए, हम समय बहुत हमारे पास कमी है। जी दीदी। कौन है भाई? प्रश्न में क्या पूछूं? ठीक है, शायद आपने गलती से हाथ उठा दिया है, आपके पास प्रश्न तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पापा हो गए वैसे प्रश्न, और भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है वैसे। आखिरी प्रश्न सबसे मजेदार है, क्या है ये आखिरी प्रश्न? ये बहुत मजेदार है। क्या पूछूं, वास्तव में मेरी तारीफ इससे ज्यादा कोई नहीं किया अभी तक। भाई क्या पूछूं? भैया मैं माफी चाहता हूँ, प्रश्न यही था कि मैं क्या पूछूं। आपको देख के ही उत्तर मिल गया, क्या पूछूं। उसका मतलब ये है कि मैं प्रभु में खुश हूँ, शांति से हूँ, आनंद हूँ, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, तो और क्या पूछूं। और क्या बात है। लेकिन इतना 4 लोग के उत्तर से इतनी पसंद होगी कि 5 बचे ही नहीं।
दर्शन शायद प्राप्त हो गया, दर्शन एक प्राप्त और हो गया। बात अब और क्या पूछूं? एक और बात हो सकती है कि उनके मन में प्रश्न आया होगा लेकिन और किसी ने भी पूछ लिया होगा, तो वो बोल रही है कि क्या पूछूं। पल्लवी, नहीं सर करोसिया बहन हाथ उठाई थी। अगर इनके अलावा हाँ। कोई 1-2 मिनट में कोई प्रश्न पूछना चाहता है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं हुआ, तो आई थिंक तो मैंने 2-3 बार उनका नाम ले दिया है एक्चुअली, बट मेरे ख्याल से प्रश्न गलती से ये उठाया था, हुआ हाथ है ये। जी। दिव्या भारती जी का प्रश्न ये था कि आज तक उन्होंने संचालक महोदय को देखा नहीं, अब मैं देख ली हूं तो अब मैं क्या पूछूं? जो मैंने मांगा था वो दिख गया, जो मैंने मांगा था दर्शन प्राप्त हो गए, अब प्रभु के दर्शन हो गए। मसीहा का जब मैंने सुन लिया कि मेरा नाम जरल लाल मसीहा उर्फ मसीहा है, तो मेरा प्रश्न पूरा हो गया, मैंने देख लिया है। अब तेरे उद्धार के काल को देख लिया है, इसलिए मेरा प्रश्न क्या पूछूं? मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। सर्वेश भैया, प्रश्न है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, या और किसी के पास भी कोई प्रश्न है तो आखिरी जब लिख लूंगा ले सकते हैं। मैं मार खाऊ स्टूडेंट हूँ, जब तक कॉपी में लिखा नहीं रहूंगा पूछूंगा नहीं, कि बहुत मार खाया हूँ भाव, अभी नहीं पूछूंगा। ये ऑनलाइन मीटिंग है, मार खाने से बच जाओगे। हाँ, ये बात सही है। अभी आप पूछ सकते हैं, आपको मार भी नहीं पड़ेगी। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, अगर संचालक महोदय मेरे को आंखी मार देंगे तो ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। मार ऑनलाइन मीटिंग में तो और जोरदार मार खा सकता हूँ, करंट लगेगी, करंट। जी, ठीक है। उसका उत्तर कुछ जोड़ दूं, जैसे पहला प्रश्न था कि भाई हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, तो मेरे प्रियो, यहूदी लोग भी प्रतीति नहीं करते मसीहा की, इस्लाम वाले भी प्रतीति नहीं करते, और हमारे क्रिश्चियन भाई लोग यहोवा विटनेस वगैरह भी कहलाते हैं, वो भी मसीहा की प्रतीति नहीं करते, और बल्कि वो कह रहे हैं कि कोई अभी आने वाला है, इंतजार कर रहे। तो देखिए इतने कौम है, और फिर अन्य जाति को बातें ही छोड़, खुद यीशु मसीह की कौम के लोग, यहूदी लोग, अभी तक मैं इजराइल गया हूँ और वहां पे देखा हूँ। तो इसलिए संसार पूरा भ्रमित है, और तुम परमेश्वर के हो, और इसलिए बस यीशु मसीह शरीर में आया, तो आप याद रखिए कि मैं मसीहा करके अपने आप को पेश कर दिया, और वही यीशु आज मेरे अंदर काम कर रहा है पवित्र आत्मा के रूप में। और जो नहीं मानते वो मसीही की विरोधी हैं। मान लीजिए कि भाई अच्छा, इसके लिए पक्का तर्क है, आप दीजिए, तर्क दीजिए, उसको मैं लिख के रखा हूं। यूहन्ना 10:38, यीशु मसीह कहा, चाहे मेरी नहीं पर मेरे कामों की प्रतीति करो। तो आप उनको आके विश्वासी मंदिर का काम दिखा दीजिए और बोलिए कि भाई आपको अब आप फैसला करिए कि मसीहा है कि नहीं। और वैसे यूहन्ना 10:25, पिता ने जो मेरे को, मैं पिता के काम को कर रहा हूँ, अपने बाप के काम को मैं कर रहा हूँ, और वही मेरे गवाह है। तो यहाँ पर जो विश्वासी मंदिर है वही गवाही है, और इसलिए कहीं पर कोई डाउट नहीं है। और वे संसार के हैं, और इस संसारिक लोगों से अपने आप को दूर रखिए, और इस संसार के सदृश मत बनिए। रोमियो 12:1-2 आप जानते हैं, और जिससे तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी। और प्रेम के 7-11 में, प्रेम के से अभी जो पढ़े पहला यूहन्ना 4 का, तो उसमें 7-11 में प्रेम के महत्व को समझिए, और परिभाषा इसीलिए लिखी गई है। आप अपने आप भाग्यशाली के विश्वासी मंदिर में हैं, क्योंकि हमको कहीं पर भी कोई परिभाषा नहीं मिली। मैं अपनी बहन डॉक्टर अल्पना राम वगैरह से और जितने भी विद्वान थे, सबसे मैंने कहा कि प्रेम की परिभाषा क्यों नहीं लिखी गई, क्योंकि हमारे बाइबल के अनुसार अलग परिभाषा बनती। और देखिए आज इतना बड़ा काम हुआ, और अगर आप और मैं परमेश्वर को देखते रहते हैं, यूहन्ना 4:12 आखिरी पद है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 मत भूलिए। और यीशु मसीह ने कह दिया कि हम परमेश्वर को देखते रहते हैं, और क्योंकि परमेश्वर का एक छोटा सा स्वरूप हम हैं, और इसलिए गुरु मत में लिख दिया कि जिसे परमेश्वर को या दुष्ट आत्मा को देखना है तो दर्पण में देखें। सो प्रियो, हम जो जानते सो कहते हैं, और जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं। अगर इस वचनों में अगर आप अटल स्थिर हैं, कोई भी आपको डिगा नहीं सकता, मृत्यु भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। धन्यवाद। जबरदस्त, जबरदस्त। मैं भी 3 सेंटेंस में संचालक महोदय के मन की बात का उत्तर को 3 सेंटेंस में व्याख्या करूंगा, अपने मन के उद्गार को। पहला प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया कि लिस्ट में आप मुंह से अंगीकार करने से आप लिस्ट में नाम लिखवा सकते हैं, परंतु कटना या नहीं कटना परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। दूसरा
उसने मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, ऐसी कई सारी ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं। सारी गैलेक्सियों को के ऊपर एक जज चाहिए था उसको, सूर्य के ऊपर एक जज चाहिए था उसको, मिल्की वे, फिर एम्ब्रोमेडा गैलेक्सी बाजू वाली गैलेक्सी है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, ऐसी और सारी ब्रह्मांड है। सारी ब्रह्मांड के एक एक तारों के लिए एक एक जज की जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के वंशज जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज तक हम हैं, उसमें वो छाट छाट के मसीहा निकाल रहा है और एक एक को मसीहा बना करके एक एक ग्रह के लिए जज की जरूरत थी, इसलिए जज अपॉइंट करने के लिए उसने नियुक्ति दे दी थी। और जिसने फॉर्म भरा, जो जो उसके उस सारे उत्तर पुस्तिका में संपूर्ण हुआ और उसको वहां जज अपॉइंट करेगा। और तीसरा जो सबसे मजेदार बात थी कि सूली से बड़ा कोई दर्द है तो इसको जानिए और दर्द महसूस पहले वो कीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। मैं जानता हूं कि आज इस सूली के दर्द को देख करके मीना बहन और कई ऐसे भाई बहनों जिनके आंसू निकल रहे थे, उनके सारे दर्द धुल चुके होंगे। और एक ही चीज जान गया हूं कि अगर आपके जीवन में तकलीफें आ रही है तो परमेश्वर आपको दुख प्रूफ बना रहा है और आपको इंजेक्शन लगा के टोचन मार के एक एक कांटा चुभा के आपको दुख प्रूफ बना रहा है, ताकि आप भी यीशु मसीह जैसे दुख पाते हुए मसीहा बन जाइए और उस सारे जो नए तारे हैं उसके जज बनने के लिए आपका नाम भी नॉमिनेट हो सके। सारे संदेशों को इन 3 संदेशों में खत्म करता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। पहला कुरिन्थियों 6:3 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों को हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, मैं भी और आप, हम सब ठीक इस तरह। जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आराधना में बहुत सुंदर संदेश और बहुत सुंदर प्रश्न और उत्तरों के द्वारा हमारी आत्मा बहुत ज्यादा आज भरपूर हुई और पप्पा का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर उत्तर आपने दिए। और आने वाले समय में मैं समझती हूँ पहला हमारा एक ऐसा सेशन था जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते थे, एक दूसरे से बातचीत और पूछ सकते थे। आने वाले समय में और भी हम अच्छे से इसको करेंगे और हो सके तो हम पूरा एक दिन उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। एक आराधना हम सिर्फ उसी के लिए रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में और बहुत हड़बड़ी में ये सब चीजें होती नहीं है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सिर्फ 2 घंटे में करनी होती है। तो मैं आशा करूंगी कि आने वाले समय में हम और भी इस तरह की जो है आराधनाएं करते रहें। तो जी, इनसे जितने भी प्रश्न हैं अपने पास